क्लास 7 के मैं सारे छात्रों का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन वॉइस के साथ साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के इस क्लास में। मैं इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 7 का साइंस का चैप्टर है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आपका दूसरा चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसे कि आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था इसके बारे में कि पौधों में किस तरह की न्यूट्रिशन होती है, इसमें हम लोग अलग अलग तरह के पौधों के बारे में भी जानेंगे। तो पहले यह समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग क्या होता है, ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी टू सपोर्ट देयर लाइफ। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए सरवाइव करने के लिए। इस पृथ्वी पे सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। ईच फूड हेल्प ब्रिंग to work properly. A balanced diet provide all the energy and essential nutrients that you need to stay healthy. और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। आप उस तरह के अगर भोजन करते हैं जिससे क्या हो, हमारे शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके और हम कैसे रह सके? स्टे हेल्दी, हम लोग स्वस्थ रह सके। तो उस तरह के भोजन को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम समझते हैं टर्म न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन refers to all activity included in obtaining food and its utilization in the body. मैंने बताया भी था कि पाचन के बाद जो हमारा जब भोजन पचने इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक जब भोजन पहुंचती है तो उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स होती है वह क्या होती है? हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हो जाती है और वही हमें एनर्जी प्रदान करती है। जिस प्रकार से एक गाड़ी को चलाने के लिए उसको फ्यूल की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमारा शरीर को बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या मिलता है? हमें वो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या होता है? हमारे शरीर में केमिकल चेंज के द्वारा जो है अंदर जो केमिकल प्रोसेस होती है उससे वह हमें मिलती है। ठीक है, अगले स्लाइड में चलते हैं। मैंने जैसे बताया था पौधों में दो तरह के न्यूट्रिशन के बारे में, एक हेटेरोट्रॉपिक, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि वैसे पौधे जो अपना खुद का भोजन बना लेते हैं, या पौधे तो अपना खुद का भोजन बनाते ही हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? वे जानवर या वे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, हम नीचे देख सकते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को एक एक करके। मैंने जैसे बताया था एक पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब होता है, मैं नीचे बताऊंगा अभी। पैरासाइटिक मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है तो उसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मॉस्किटो या बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड, दूसरों चीजों पे डिपेंड होते हैं, और जिस पे वो डिपेंड होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं होस्ट। ठीक है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग, जैसे लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वही चीजें बोली गई है। अगला देखते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। द मेथड ऑफ न्यूट्रिएंट्स in which the two different organism live together and both benefit from each other। मतलब ऐसे जीव जो एक दूसरे पे ये उस पे डिपेंड हो, ये इस पे डिपेंड हो और वो इस पे डिपेंड हो। जैसे कि लीचन, हम लोग देखते हैं जो लीचन इसका एग्जांपल है। इसके अलावा सेम्प्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? फीडिंग ऑन डेड, यानी कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मरे हुए जानवरों पे, मान लीजिए कि यहाँ तो एक दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन वो मरे हुए जानवरों के, मरे हुए चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं। मरे हुए डीड एंड डिकेइंग या सड़े गले चीजों से क्या करते हैं? अपना भोजन वहां से लेते हैं। इस तरह के हम लोग न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दिस प्लांट डू नॉट प्रोसेस ग्रीन पिगमेंट्स। इसमें इनके ग्रीन पिगमेंट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब इसका ग्रीन पिगमेंट मतलब क्या हो गया? जैसे क्लोरोफिल, कि इस प्लांट में, बहुत सारे प्लांट में क्या होती है? क्लोरोफिल की सहायता से तो भोजन बनता है ना, तो इसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगला देखते हैं एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं मशरूम। मशरूम के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ईस्ट है, मिनी बैक्टीरियल सेप्रोफाइटिक, कॉमनली सीन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेन। देखिएगा बारिश के बाद
इस तरह की चीजें आपको दिखती है। अब आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं। इंसेक्टिवोरस से आप इंसेक्ट से पता चलता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, खा जाते हैं। जी हाँ, सही बात है। कुछ पौधे होते हैं जिन पे अगर कोई इंसेक्ट बैठता है तो उसे वो पकड़ करके क्या करते हैं, खा जाते हैं। देखिए, फीडिंग ऑन ए स्मॉल इंसेक्ट इन नॉन इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन पीचर प्लांट्स। ये पीचर प्लांट्स एक तरह का ऐसा प्लांट है जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट को क्या करता है, पहले आकर्षित करता है। जब इस पे बैठती है तो उसको पकड़ के वह उसके को अंदर के न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले लेता है। इस तरह की जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको हम लोग इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, न्यूट्रिशन इन द प्लांट क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप। एक ऑटोट्रोपिक मैंने बताया और दूसरा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये दो तरह का न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन फर्दर ग्रुप इनटू द सेप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बायोटिक। ये सारे हेटरोटाइप्स के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया। ये सारे हेटरोटाइप्स के पार्ट्स हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मैंने बताया ऑटोट्रोपिक प्लांट्स में होता है। केवल प्लांट्स क्या करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं, पानी, यहाँ नीचे से जमीन से पानी और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे लेते हैं ना सांस के रूप में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, जिससे क्या करता है, सनलाइट को ये ट्रैप करता है। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करते हैं और इसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं स्टोमाटा, वह गैसों का आदान प्रदान भी करता है। तो इसमें मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस कि ग्रीन प्लांट्स में क्या होते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड carbon dioxide. This whole process is known as photosynthesis. During this process a substance is formed is known as carbohydrate। और इसके सारे प्रोसेस में एक सब्सटेंस बनता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है। पत्तियों को हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं और किचन घर भी कहते हैं इसका। तो इसी में भोजन बनता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर्ड देयर ओन फूड। मैंने ऑन फूड मतलब खुद का भोजन बनाते हैं फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल जैसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्रीन प्लांट यानी क्लोरोफिल। इस प्लांट शो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को दिखाते हैं, जिससे हम लोग को ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चार एजेंट हैं, या आप इसको रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो आपस में मिलते हैं, ऊपर से सनलाइट और ये है क्लोरोफिल, ये दो चारों चीजें मिल करके ग्लूकोज यानी कि C6H12 और O6 इसको हम लोग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मान लीजिए CO2 प्लस H2O वाटर है और इन दिनों को मिलकर ये बनता है और इसमें रिलीज होती है क्या, ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। तो ये हो गया पूरा कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया पूरा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। इसको केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, जिसमें इस तरह के प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा आप लोग नीचे देख सकते हैं, हम लोग किसान जो कि यहाँ पे देखो रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। कुछ देखो मिट्टी को भी सॉइल की जरूरत पड़ती है, इसके लिए क्या करते हैं किसान लोग, क्या करते हैं उसमें ऑर्गेनिक मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स वो मिट्टी को देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगा सके। तो ये था हम लोगों का क्लास 7 का ये दूसरा चैप्टर। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे। और जो ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेगा इसका क्वेश्चन आंसर प्लस इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसको मैं आप लोग बनाइए कॉपी में, ताकि स्कूल खुले तो हम लोग उसको चेक करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आप लोगों का।